Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हम देखिए, इसके पहले जो कॉस्ट का चैप्टर पढ़ाए थे उसके बाद ये चैप्टर हम पढ़ाने लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए, कॉस्ट का 3 प्राइम एलिमेंट होता है। एक होता है मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड मतलब आपको फैक्ट्री के एक्सपेंसेस वगैरह जो है उसको हम लोग ओवरहेड का कैटेगरी में डालते हैं। तो लेबर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस में 2 तरह का खर्चा होता है। एक होता है फिक्स एक्सपेंसेस, एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चा जो बदलते रहता है, जो फिक्स नहीं रहता है। जैसे फिक्स एक्सपेंसेस हम लोग डालते हैं रेंट, सैलरी, आपका बिजनेस चले या नहीं चले, प्रोडक्शन हो या ना हो, ये चार्जेस आपको लगना ही लगना है, दैट इज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लेकिन प्रोडक्शन के साथ जब प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम जो एक्सपेंसेस लगता है, जैसे मटेरियल, इसका क्या होता है? रेट अप डाउन होता रहता है। लेबर, इसका भी रेट अप डाउन होता है, समय समय बदलता है। तीसरा नेचर का हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उस वेरिएबल एक्सपेंसेस में एक है आपको लेबर कॉस्टिंग, लेबर चार्जेस। ठीक है, इस लेबर चार्जेस को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि लेबर चार्ज क्या है। देखिए, बिना लेबर चार्जेस का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर मटेरियल प्राइम एलिमेंट है तो लेबर इज़ ऑल्सो प्राइम एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। विदाउट लेबर प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो जब हम लेबर पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना होगा लेबर चार्जेस को हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस है ना, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। देखिए, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस क्या है? जो प्रोडक्शन पे सीधे तौर पे लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। जैसे प्रोडक्शन में लगा हुआ मजदूर जो मशीन में काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसको जो चार्जेस देते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्टली जो प्रोडक्शन में लग रहा है, जैसे कोई ऐसा मजदूर है जो माल ढोके ला दे रहा है या मशीन का साफ सफाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो ये दोनों लेबर को हम लोग लेबर कॉस्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लेबर कॉस्ट जब पढ़ेंगे सबसे पहले जानना होगा इसमें वेजेस देने का सिस्टम क्या है। ठीक है, वेजेस कैसे दिया जाए? देखिए, मालिक अगर ये सोचे कि हम कम वेजेस देके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर लेंगे तो मालिक गलतफहमी में है और दूरदर्शिता है, क्योंकि भविष्य में यही लेबर का प्रॉब्लम शुरू होगा जहाँ हड़ताल होगा, तालाबंदी होगा। ठीक है, इसलिए लेबर का पेमेंट इस वे से होना चाहिए कि लेबर संतुष्ट रहे, आपके उत्पादन के प्रति, आपके फैक्ट्री के प्रति, आपके कंसर्न के प्रति आकर्षित रहे। उसको जैसे जैसे पेमेंट अच्छा मिलेगा वो काम करने के प्रति उतना ही जागरूक होगा, उतना ही काम में अपना दिलचस्पी दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए लेबर को पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो लेबर पेमेंट में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखिए, मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर, इसमें हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। 3 मेथड होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड रेट मेथड, दूसरा होता है पीस रेट मेथड, पीस रेट मेथड, और तीसरा होता है इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। ठीक है, तो 3 बताया हमें ना, पीस रेट मेथड, स्टैंडर्ड रेट मेथड, पीस रेट मेथड और इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। तो देखिए, स्टैंडर्ड रेट मेथड क्या होता है? देखिए, पहले ये बहुत पुराना नियम है, बहुत पहले से प्रचलित है। इसमें क्या है कि फैक्ट्री में अगर आपको 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटा आप वर्क कीजिए, आपको 8 घंटा का पैसा मिलेगा। आप क्या माल बनाएं नहीं बनाएं इससे मतलब नहीं होता है। स्टैंडर्ड जो रेट है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए एक फैक्ट्री में आपको 8 घंटा काम करते हैं, अगर आपको वो पर आवर 20 रुपया चार्जेस है तो 8 घंटा में आपको 160 रुपया मिलना तय है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। पीस रेट क्या होता है? पीस रेट में होता है कि जितना आप बनाइएगा उतना आपको वेजेस मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई लेबर 8 घंटा में 10 यूनिट माल बनाता है, 1 यूनिट माल का दाम है 10 रुपया, तो 10 यूनिट में उसको 100 मिलेगा। कोई 12 यूनिट बना दिया तो उसको 120 मिलेगा। तो ये हो गया पीस रेट सिस्टम। और हो गया इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। तो इंसेंटिव वेजेस सिस्टम में हम जो यहाँ दिखाते हैं क्या क्या उसमें हमको पढ़ना है ना। जैसे इंसेंटिव वेजेस सिस्टम हम बनाएंगे, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है हेल्थ से प्रीमियम प्लान, दूसरा पढ़ना है रोवन प्रीमियम प्लान, तीसरा पढ़ना है टेलर डिफरेंशियल वेजेस रेट सिस्टम, चौथा पढ़ना है मेरिक डिफरेंशियल
वेजेस रेट सिस्टम। पांचवा पढ़ना एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। छठा पढ़ना है गैंट टास्क प्रीमियम प्लान। और सातवां पढ़ना आपको बेडॉक्स प्रीमियम प्लान। ये 7 सिस्टम हमको पढ़ना है, ठीक है। ये 7 में ये हुआ इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम, इसी के अंतर्गत वेजेस देना पड़ता है। वो इंसेंटिव क्या है कि किस तरह से हम लेबर को रेमुनरेट करें कि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और मेरा प्रोडक्शन भी सही तरीके से होते रहे। देखिए इंसेंटिव वेजेस सिस्टम में हम आज 2 चीज़ पढ़ाएंगे। एक हो गया हेल्थ से प्रीमियम प्लान और दूसरा पढ़ाएंगे रोवन प्रीमियम प्लान, जो कि बीकॉम में चलता है ना। तो देखिए इसमें कुछ टर्म्स आएगा, उसको हमको याद रखना है। जैसा आपको आएगा ST, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा आएगा AT एक्चुअल टाइम टेकन। एक आएगा TS टाइम सेव्ड। एक आएगा DA डियरनेस अलाउंस। एक आएगा लिखेंगे R मीन रेट। एक आएगा P मीन प्रीमियम। इसमें कुछ इस तरह टर्म्स आएगा, ठीक है। तो देखिए हम पहले लिखते हैं हेल्थ से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला। हेल्थ से प्रीमियम प्लान, इसका फॉर्मूला हो गया 80 इंटू R प्लस 50% ऑफ TS इंटू R। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बोनस पोर्शन, ठीक है। हेल्थ का फॉर्मूला क्या लिखे 80 इंटू R प्लस 50% ऑफ TS इंटू R, एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट। और दूसरा आपको हो गया रोवन प्रीमियम प्लान। फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, कोई टेंशन वाला चीज़ नहीं, आराम से देखिए सीख जाइएगा। 80 इंटू R प्लस 80 इंटू R इंटू TS बाई ST, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो रोवन का फॉर्मूला क्या लिखा एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस एक्चुअल टाइम इंटू रेट इंटू टाइम सेव बाई स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन लिखेंगे। ए फार्म अलाउड 10 आवर्स टू कंप्लीट a job with wages rate of 5 per hour if worker complete the job by 6 hours, what will be his remuneration under हेल्थ से प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान। देखिए क्वेश्चन हम क्या लिखे कि एक वर्कर को 10 घंटा दिया गया काम कंप्लीट करने के लिए, पर आवर वेजेस दिया जाएगा 5 रुपया। यदि वो वर्कर उस काम को 6 घंटा में कर लेता है तो उसको क्या वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या लिखे ए फार्म अलाउड 10 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब विथ वेजेस एट 5 पर आवर इफ द वर्कर कंप्लीट 6 विथ द जॉब बाय 6 आवर्स व्हाट विल बी हिज रेम्युनरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउ किया गया है 10 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल टाइम कितना लिया लेबर आपका 6 आवर्स। टाइम सिर्फ कितना हो गया, क्या फॉर्मूला बताए थे ST माइनस 80, ST माइनस 80। तो ST आपका कितना है 10 आवर्स है, 86 आवर्स है, तो 4 आवर्स आपको सेविंग हो गया। रेट कितना दिया है ₹5 पर आवर, इसी में हम लोग चलेंगे। तो जैसे हम लोग हेल्थ से बना रहे इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे 80 इंटू R प्लस 50% ऑफ TS इंटू R। तो आपका एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है 6 घंटा इंटू 5 प्लस 50% ऑफ TS इंटू R। तो TS कितना है आपका यहाँ पर 4 आवर्स है, तो इंटू 4 रेट कितना है 5, तो ये हो गया 30 प्लस 50 बाई 100 ऑफ 20, मैंने 30 प्लस 10 40 हो गया। तो आपको वेजेस कितना आ गया 40।
अब मानिए इसके एम्प्लॉयर सेविंग क्या हुआ, एम्प्लॉयर को क्या बचत हुआ, सिर्फ लेबर को फ़ायदा नहीं होता है, एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर सेविंग कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड वेजेस। ठीक है, स्टैंडर्ड वेजेस कितना है, 10 घंटा अगर काम करता 5 करके एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, 50 रुपया। समझिए मेरा बात, अगर ये 10 घंटा काम करता 5 रुपया करके पड़ता तो एम्प्लॉयर को 50 रुपया देना पड़ता है, लेस एक्चुअल वेजेस पेड। कितना वेजेस दिया गया इसको, 40 रुपया, तो एम्प्लॉयर का सेविंग कितना हुआ, 10 रुपया। तो अब आपको लोग लग रहा होगा तो फ़ायदा क्या हुआ, हम 10 घंटा पे कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेबर को भी फ़ायदा हुआ। लेबर को क्या फ़ायदा हुआ, आप देखिए यहाँ पर लेबर रेट पर आवर, लेबर को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका फॉर्मूला हो गया एक्चुअल वेजेस बाई 80। तो एक्चुअल वेजेस कितना दिया हम लोग, 40 रुपया। कितना घंटा काम किया था, 6 घंटा। तो 40 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आता है आपका, आता है 6.67। तो देखिए क्या कितना रेट में बात हुआ था, 5 रुपया में, लेबर को कितना रेट से वेजेस मिला, 6.67 में, माने उसको जितना रेट में बात हो उससे ज़्यादा मिला, प्लस उसके पास 4 घंटा समय बच गया। तो ये होगा हेल्थ से का। इसी को अगर हम रोवन में चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 80 इंटू आर प्लस 80 इंटू आर इंटू टी एस बाई एस टी, ये हो गया बोनस का पोर्सन। तो 80 हो गया आपको 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 10, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। ये हो गया 30, ये हो गया 30 इंटू 4 बाई 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, यह हो जाएगा 12, तो कितना हो गया 42। इसमें कितना आ रहा था, हेल्थ में 40, इसमें कितना आ गया 42। अब हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयर सेविंग, स्टैंडर्ड वेजेस कितना लिखे थे हम लोग, 50 रुपीज़, यहाँ लिखे थे पीछे अभी, है ना। देखिए यहाँ लिखे हैं स्टैंडर्ड वेजेस 50 रुपीज़, तो उसी 50 को यहाँ लिख देंगे, लेस एक्चुअल वेजेस कितना दिया इस मेथड से 42, एम्प्लॉयर सेविंग कितना होगा 8। तो लेबर लोग को क्या मिला, किस रेट से, लेबर कॉस्ट पर आवर एक्चुअल वेजेस बाई 80। एक्चुअल वेजेस कितना दिए 42, कितना घंटा में, 6 घंटा में, तो 7 रुपया पर आवर मिला। इसमें कितना मिला था 6.67, इसमें कितना 7 पर आवर। रेट कितना दिया होता है 5, दोनों जगह में हम लोग देख रहे हैं कि लेबर को रेट ज़्यादा मिला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम। या हम अभी सिर्फ हेल्थ से रोवन दिखाएं, नेक्स्ट क्लास में आपको जो बचा हुआ है एमर्सन या मेरिक टेलर, इसका भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को देखिए, हम बार बार आप लोग को बोलेंगे, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फैलाइए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।